तो अब आप ये बताइए कि आकाश है क्या चीज। जी, देखिए आकाश इंस्टीट्यूट जो है ये एक प्रशिक्षण संस्थान है जो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने में उनकी मदद करता है ना। तो एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आकाश इंस्टीट्यूट है ये भारत की सबसे पुरानी, है ना, अग्रिम जो संस्थाएं थी। कोटा आपने नाम सुना होगा, कोटा राजस्थान, जहाँ बच्चे घर परिवार मतलब हर घर या परिवार का कोई ना कोई बच्चा कभी ना कभी कोटा या दिल्ली डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कोचिंग करने के लिए, जिसको जेई या नीट बोलते हैं, है ना, तो कोटा जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी, बिलासपुर में, रायपुर में ये प्रशिक्षण संस्थानें जो है पहले ओपन हो चुकी थी। कोरबा में हमने भारत की सबसे अग्रिम जो प्रशिक्षण संस्थान है इसका ब्रांच इस साल ओपन किया है। अब आज 1 अगस्त 2025 को हमारी संस्था के द्वारा एक बहुत महान कार्य किया गया है जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे सारे लोग उपस्थित हुए हैं, है ना। जिसके माध्यम से हम भारत में इस साल, पिछले 16 सालों से हम ये कैंपेन चलाते थे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम करके। इसके थ्रू हम कुछ बच्चों को भारत से चुन करके उन्हें विदेशों के जो अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जैसे कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर है या नासा है ना, ऐसे संस्थानों में उनको हम भ्रमण के लिए भेजते थे। और उनका पूरा अग्रिम जो भी एजुकेशन का खर्चा होता था वो हम उठाते थे। साथ ही साथ उनको 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे जिसको हम स्कॉलरशिप बोल रहे हैं, है ना। आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम इस साल आज 1 अगस्त को हमने ये जो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम था इसका 2.0 लॉन्च किया है। अब इसके माध्यम से हो ये रहा है कि पिछले साल तक 16 साल से जो 100 करोड़ की राशि थी, है ना, यानी कि 100 बच्चों को 1-1 करोड़ हम स्कॉलरशिप के माध्यम से दे रहे थे। इस साल उस धनराशि को बढ़ा करके हमने 250 करोड़ कर दिया है। और इस साल सबसे अच्छी बात यह है कि हमने क्राइटेरिया नहीं रखा है कि सिर्फ 100 बच्चे होंगे या 250 हुए तो 250 बच्चे होंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस साल क्वालिफाई करेंगे इस टेस्ट के माध्यम से, हम उन हर बच्चों को वो जो 250 करोड़ का अमाउंट है उसमें बराबर बराबर उनके बीच में वो बांट दिया जाएगा। और उन सारे ही बच्चों का आगे का जो भी पढ़ाई है वो सारा खर्चा आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से उठा लिया जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको ट्रिप की बात करी थी वो सारी चीजें एज इट इज वहाँ पे बनी हुई हैं। एंथी मिशन के बारे में कुछ बताएंगे? अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस मिशन के माध्यम से हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम हर घर तक या हर तबके के छात्र तक शिक्षा का जो एक स्तर होता है ना, कि एक लेवल के बाद में जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं कि आज के डेट में अगर हमको एमबीबीएस करना है प्राइवेट कॉलेज से, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करके बच्चों को डॉक्टर बना पाए, है ना। इसलिए माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा नीट का एग्जाम क्लियर कर ले, अच्छे से अच्छा रैंक ले आए और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए ताकि वहां पे पैसे बच जाए। हम यही चाह रहे हैं एंथे मिशन जो हमारा है इसके माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को पास करके स्कॉलरशिप के लिए अपना मतलब कंपटीशन पेश करें, है ना। हम उनको सिलेक्ट करेंगे और मैंने बताया ना कि इस साल हमने मतलब फिक्स नहीं रखा है कि सिर्फ 100 बच्चे होंगे या 250 बच्चे होंगे। चाहे वो 1000 बच्चे हो, चाहे वो 50,000 बच्चे हो, हम सारे ही बच्चों को फ्री में ये हायर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आपका कहना है कि एंथी मिशन के द्वारा जो आने वाली जो 8वीं से 12वीं तक की जो उसकी छात्र चुनौतियों और लड़ने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना चाहते हैं। वही है जो मैंने बताया कि इस साल हमने कोई फिक्स नहीं रखा कि हम 100 बच्चे ले रहे हैं, 250 बच्चे ले रहे हैं। क्लास 5 से लेकर 12 तक के जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, है ना। अब अगर कोई बच्चा 6 क्लास में सिलेक्ट हो रहा है तो उसका 6 से लेके पूरे 12 तक का खर्चा हमारा। कोई अगर 11th में सिलेक्ट हो रहा है तो उसका 11 12 का खर्चा हमारा। कोई अगर 12 से ही सिलेक्ट हो रहा है तो उसका 12 का खर्चा हमारा। यानी कि 1 साल हो या 6 साल हो, या एक बच्चा हो या 6000 बच्चे हो, इस साल हम अपने एंथे मिशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अच्छी से अच्छी शिक्षा का जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी आपके जो संस्था है कोरबा में जी, चल रही है जो आपकी, तो अभी कितने बच्चे हुए आपके संस्था में? ये हमारा प्रथम वर्ष था, है ना, जिसका इनॉग्रेशन अभी 26 अप्रैल को ही हुआ था आ, मंत्री जी महोदय के द्वारा। तो इस साल क्योंकि हम बहुत लेट से स्टार्ट हुए हैं, है ना, अभी फिलहाल मेरे पास में 100 प्लस बच्चे हैं। अभी 150 हम क्रॉस करने ही वाले हैं कुछ टाइम में। और हमारा टारगेट है कि हम पहले साल में, क्योंकि कोचिंग संस्थान ऐसी चीज होती है जहाँ पे पूरे के पूरे 12 महीना एडमिशन ओपन रहते हैं, है ना। तो हमारा टारगेट है कि हम ये वाला सेशन एंड करने से पहले पहले इस साल एटलीस्ट
300 से 350 एडमिशन क्रॉस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस टाइप का एडमिशन होता है इसमें बच्चों को? जी देखिए, यहाँ पे अभी हमने फिलहाल के लिए क्लास 8 से ड्रॉपर तक की क्लासेस रखी हुई हैं। ड्रॉपर इन द सेंस जो बच्चे 12th क्रॉस कर लेते हैं, है ना। तो 8, 9, 10th के बच्चों के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं हम उनको फाउंडेशन बोलते हैं, है ना। फाउंडेशन जैसे कि हिंदी में उसका मतलब होता है आधार। 11th 12th में जो बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं वो मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं, जिसको हम नीट का एग्जाम बोलते हैं। और जो बच्चे मैथ्स ले लेते हैं उसको हम IIT JEE बोलते हैं, है ना, इंजीनियरिंग के लिए। तो अब जो 8, 9, 10 का जो फाउंडेशन हम बोल रहे हैं वो फाउंडेशन इन्हीं नीट और जेई का आधार होता है। इसलिए फाउंडेशन, मेडिकल और IIT JEE ये 3 टाइप के कोर्सेज है जिसकी हम तैयारी यहाँ पे बच्चों को करवाते हैं। तो इसका क्या टाइम टेबल रहता होगा? जैसे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हाँ, तो टाइम क्या रहता होगा? जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं यानी कि जिनका 12th क्लास कंप्लीट हो चुका है उन बच्चों की क्लासेस जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में चलती है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक। और जो बच्चे फाउंडेशन और 11th 12th के हैं, जैसा कि आपने बोला, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी क्लासेस लगती है शाम को 4 बजे से 7:50 या 8 बजे तक। जैसा कि आपने बताया सारे स्ट्रीम के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, अपने यहाँ कितने टीचर्स कार्यरत हैं? राइट नाउ यहाँ पे 9 टीचर्स अवेलेबल हैं करेंटली हमारे सेंटर पे। सारे अलग अलग स्ट्रीम्स? सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं डंके की चोट में इसलिए बोलता हूँ कि ये हमारी जो संस्था है ये कोरबा की सबसे पहली, खैर, और सबसे बड़ी संस्था है। क्योंकि मेरे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, आप एक बार खुद भी उनसे बात कर लीजिए या उनका क्वालिफिकेशन उठा करके देख लीजिए, या आप बच्चों से बात कर लीजिए, है ना। दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर स्किल्ड। और बच्चों का आप फीडबैक लेकर के देख सकते हैं कि ये टीचर्स खुद इन्होंने अपने टाइम में नीट का एग्जाम क्रैक किया है, अपने टाइम पे इन्होंने जेई का एग्जाम क्रैक किया है। ये खुद उन संस्थाओं से पढ़ करके निकले जहाँ जाने के लिए बच्चे कोचिंग करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ, मेरी एक बायोलॉजी की टीचर है, डॉक्टर चारुलता साहब। वो खुद डॉक्टर है ना। उन्होंने भी नीट क्लियर किया हुआ है, BDS है वो। अब जिन्होंने खुद क्लियर किया हुआ है वो किसी बच्चे को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं ना कि आप कैसे उन चीजों को क्लियर कर सकते हो। वैसे ही हमारे जो मैथ स्ट्रीम के टीचर्स हैं, दे आर फ्रॉम IITs। अब जो खुद इंसान IIT जाकर के आया हुआ है वो ज्यादा अच्छे से बताएगा कि हाँ भाई, अगर आपको IIT में जाना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ती है, ऐसे प्रिपरेशन करना पड़ता है। आकाश का जो ब्रांचेस है, हाँ, तो पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में, है ना। तो ब्रांच जब चल रहा है सब जगह, तो आप यहाँ खोलने को क्यों सोचे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं खुद अपने टाइम में कोचिंग करने के लिए भिलाई गया हूँ, रायपुर गया हूँ, है ना। मेरे भाई कोटा गए हैं, घर में परिवार में और भी लोग हैं जो कोटा या दिल्ली गए हैं कोचिंग करने के लिए। क्योंकि तब बिलासपुर भी उतना डेवलप नहीं था, है ना। 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे भिलाई और भिलाई ही चलता था ज्यादातर। अब आज की डेट में कोरबा में मेरा इस संस्था को खोलने का मकसद ये है, पिछले साल मैं कहीं और था। मैं पिछले 4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं खुद भी पहले सेंटर मैनेजर, सेंटर हेड के लेवल पे काम कर चुका हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं डायरेक्टर बना हूँ या मैंने किसी फ्रेंचाइज को ओन किया है। तो पहले ये था, पिछले साल जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कोरबा से गिन के नीट और जेई दोनों मिला करके 10 से 12 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ से 4500 बच्चे हैं। आप एक बार एवरेज निकाल के देखिएगा कि छत्तीसगढ़ से 4500-4300 बच्चे हैं, लेकिन हमारे कोरबा से सिर्फ 8 से 10 बच्चे हैं। ठीक है, ये पहला रीजन। अब क्यों? क्योंकि वो 8-10 बच्चे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कोरबा में इस लेवल का कोचिंग सेंटर पहले था ही नहीं। मैंने बोला ना कि कोचिंग खोल देने से या इससे अच्छी अच्छी संस्थाएं यहाँ पे पहले से चल रही है ना। लेकिन बात जो मैंने आपको बताया कि टीचर्स जिनके पास में पहले से अगर एक्सपीरियंस है उन सारी चीजों का, तो वो अच्छे से कर सकते हैं। अब इसीलिए मैंने भारत के नंबर 1, नंबर 2 एलन और आकाश दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है ना। इसलिए मैंने सीधे इसको लेकर के आया ताकि मेरे को कल के डेट में कोई कंपटीशन ना दे पाए। पहली चीज। दूसरी चीज रिजल्ट, कि मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट है उसमें कोरबा का भी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन रहे, है ना। जैसे कि 4500 में सिर्फ 10 बच्चे या 50 बच्चे नहीं, मैं चाहता हूं कि 4500 में 1000 बच्चे हमारे कोरबा से निकले। ये मेरा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ के बच्चों को बिलासपुर, रायपुर भी ना जाना पड़े। क्योंकि देखिए, बच्चे चलिए बिलासपुर चले गए, रायपुर चले गए, फीस सब जगह सेम है ना, कि वहां भी 1.5 लाख है, वहां भी 1.5 लाख है, वहां भी 1.5 लाख है फीस।
लेकिन यहाँ पे माँ बाप का एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है, वो है एकोमेंडेशन, हम्म, है ना, फूडिंग एंड लॉजिंग में। हम्म, कम से कम 8 से 10 हजार रुपए एक माँ बाप का बच्चे के खाने और रहने के पीछे खर्चा होता है। अच्छा, मेरे लिए खुद मेरे माँ बाप ने एक टाइम पे खर्चे किए हुए हैं, इसलिए मैं उन चीजों को समझता हूँ। तो दूसरा उद्देश्य मेरा ये था कि यहाँ के कोरबा क्षेत्र के जो पेरेंट्स है ना, जो अब हर कोई जिस टॉपिक पे मैंने पहले बात किया कि हर पेरेंट सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए उतने पैसे खर्च कर पाए, है ना। तो मेरा दूसरा उद्देश्य ये था कि कोरबा के बच्चों को कोरबा में रह कर ही एक बेहतर भविष्य और अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल पाए। जैसा कि आपने बताया, हमारे भारत देश में 26 राज्यों में 415 से ज़्यादा आकाश सेंटर्स हैं। तो आपने जैसे सोचा और आपने जो अपने अपना उद्देश्य बताया कि कोरबा जिले में आप आकाश इंस्टीट्यूट ओपन करके इसको किस स्कोप तक पहुंचाना चाहते वही चीजें अभी ये बात कर रहे थे कि मेरा उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि कोरबा का कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट, है ना, अच्छा एजुकेशन के लिए बिलासपुर, रायपुर, कोटा, दिल्ली पे ध्यान ना दे, ठीक है। वो कोरबा में रहकर ही अपने पैसे भी बचाए, बच्चे सामने भी रहेंगे। और इसके पीछे एक तीसरा ऑप्शन भी है, बट वो बोलना उचित नहीं होगा उतना, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे कोरबा में ही, मतलब आज से 1.5 साल 2 साल पहले तक वो चीजें नहीं होती थी जो आज की डेट में हो रही है ना। और टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में बहुत ज्यादा बच्चों को उनके मार्ग से भटकाने वाली चीजें वहां पे होती है। और आजकल बेसिकली होता यही है कि बच्चा बाहर अगर यहाँ से गया हुआ है तो पढ़ाई के साथ साथ दुर्ग संगति बोलिए या कुछ भी बोलिए, है ना, तो उसमें क्या है ना, बच्चे पढ़ाई से भटक के थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं। इसमें माँ बाप का पैसा जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है, बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाता है ना। तो अब मेरा उद्देश्य यही था कोरबा में इस ब्रांच को खोलने का, कि हमारे बच्चे माँ बाप के आंखों के सामने रहें, घर में रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ना बाहर कहीं उनका ध्यान भटकेगा, ना बाहर जाने की आवश्यकता है, यहीं से जो उनका सपना वो बैठ करके पूरा कर सकते हैं। कोरबा में 1 साल हो गया खुले हुए संस्थान को। इस 1 साल में पिछले दौरान परीक्षा जो हुए तो कोरबा कितने बच्चे से इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए? नहीं सर, ये अभी पहला साल है, ये पहला सत्र चल रहा है अभी, इसको ओपन हुए अभी 3 महीने हुए हैं। हाँ, ये पहला सत्र है। चलिए सर, आपका नाम बता दीजिए, सुनिए आपने नहीं बताया। हाँ, मेरा नाम सहर्षराज सोनी है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सर यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट के कोरबा ब्रांच का। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाश जी हमारी तरफ से। अपनी एड्रेस बता दीजिए। ये हमारा जो सेंटर है कोरबा ब्रांच, ये घंटा घर से हेलीपैड वाली रोड में 50 मीटर में लेफ्ट साइड में आपको दिख जाता है ना। बाकी इसका प्रॉपर एड्रेस है आकाश इंस्टीट्यूट MIG 02/07 वेस्ट MP नगर, हेलीपैड रोड, घंटा घर। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद।